जंजीर। हमें अब पता लगाना होगा कि ये यहाँ किससे मिलने आया है। शायद इसके साथ ही हमें पता चल जाएगा कि डॉक्टर बाबू कहाँ है। भाजी सब गिरा दी, दिखता नहीं है क्या तुमको? ये सब काला काला क्या दिख रहा है? और ये बहरूपिया कहाँ चला गया? इसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये कैमरा में कुछ दिख का नहीं रहा है। फोन बंद हो गया। कैसे ढूंढे हम वो बहरूपिया को? कहाँ चला गया है वो बहरूपिया? बुआ जी यहाँ क्या कर रही है? बुआ जी इस आदमी से मिलने यहाँ क्या आई है? काहे बुलाया हमको यहाँ? और चाहिए तुमको हमसे? तुम्हारा आशीर्वाद। अरे पैसों के अलावा और चाहिए भी क्या होगा हमें आपसे, और दे भी क्या सकती हैं आप? शर्म आती है तुमको? हाँ, इतना पैसा ले चुके हो हमसे, और अब कितना पैसा लोगे? कब छोड़ोगे हमारा पीछा? इतना जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम बकैती नहीं करते हैं। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो आप भी जानती हैं कि हम का कर सकते हैं। तो ई को हम सरल कर देते हैं। अपने जरा झोले में हाथ डालिए और पैसा निकालिए और हमरे ना मुंह पे मार दीजिए। मारिए मारिए मारिए, जल्दी मारिए। पैसा पैसा पैसा, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। बुआ जी आखिर आदमी को पैसा काहे दे रही है? चल कर रहा है? ठूस लो अपने मुंह में। वैसे मुंह पे मारने की बात कही थी, हाथ में दे रही हो। फील तो करती हो आप हमारे लिए। एक बात बताओ, जब तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाता है बखत पे, तो बार बार घर का आ जाते हो? हाँ, काहे काहे? उंगली किसकी है? अरे गजब चील माता, बहुत ही चालाक निकली आप तो। आखिर समझ ही गई कि हमारी ही नकली उंगली गिरी थी घर में। पर ससुरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है तो हमारी इन निशानी को इतना संभाल के काहे रखी थी, फेंक काहे नहीं थी? जैसे कि बस बंद करो अपनी बकवास।
अरे तुमको इसी बात के पैसे मिल रहे हैं ना कि तुम हमारे घर हमारे परिवार से दूर रहो, समझे? गलत। आप हमको पैसा देती हो हम दोनों का राज छुपाए के खातिर, दुनिया से ई छुपाए के खातिर कि हम आपके बेटे हैं। आपकी अपनी औलाद है हम, जिसको ना तो कभी आपने अपना नाम दिया और ना ही बेटे होने का अधिकार। पूरा जिंदगी आपने हमें खुद से दूर रखा और सबसे छुपाकर। उका है ना, कुल्हाड़ी काटकर भूल जाते हैं, पर पेड़ हमेशा याद रखता है कि उसे किसने काटा था। तो आप बेशक भूल सकती हैं कि आप हमारी माँ हैं, पर हम ये बात कभी नहीं भूल सकते कि आप कितनी बुरी माँ हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहे हैं ये लोग? और हाँ, हमें अपने घर में आने जाने के लिए आपकी आज्ञा की जरूरत नहीं है। हमारा जब मन करेगा तब आएंगे, जब मन करेगा तब जाएंगे। और अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की ना, ये जो हम दोनों का माँ बेटे का राज है ना, ये जाकर हम सबको बता देंगे। सच कह रहे हैं, सबको बता देंगे हम, बूझे? ये किसका फोन आ गया? बूझो तुम विराज, हमने जो कुछ किया ना वो इसलिए। हमें आपकी कोई भी सफाई की जरूरत नहीं है। आपने जो किया उसका कोई भी कारण हो, वो आपको सही नहीं ठहरा सकता। आपने बहुत बुरा किया हमारे साथ, हमारा पूरा जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपने, और उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अभी हम जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, और तब तक के लिए बदुआओं में याद रखना। हेलो? तुम जिसे ढूंढ रही हो उसका पता है मेरे पास। का? कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता ये सब? अपना शुभ चिंतक समझो, और मेरी मानो तो जल्द से जल्द जाकर आयुष्मान को आजाद कर लो, क्योंकि जो तुम्हारे घर में आयुष्मान का बहरूपिया है, वो आयुष्मान को कभी भी मार सकता है। का? ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम कैसे जानते हो ये सब? सवाल पूछ के वक्त जाया ना करो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस सोनार की दुकान पर तुमने उस बहरूपिये आयुष्मान के साथ घर वालों के लिए ब्रेसलेट खरीदा था, उस सोनार की दुकान के पीछे एक गोडाउन है जहां तुम्हारा आयुष्मान कैद है। जाओ छुड़ा लो उसे। हेलो हेलो, कौन था ये? ये डॉक्टर बाबू और उस बहरूपी के बारे में कैसे जानता है? इस आवाज बदलने वाली ऐप का इस्तेमाल करके मैंने गहना से बात की, और गहना कभी समझ ही नहीं पाएगी कि मैंने उसे आयुष्मान के बारे में बताया। विराज यहाँ करने कुछ और आया था और कुछ और ही कर रहा था। वो मुझसे ज्यादा गहना को अपने करीब मानने लगा है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। एक बार असली आयुष्मान घर वापस आ जाए तो विराज की असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। फिर उसे ये घर और गहना दोनों को छोड़कर जाना होगा। उसके बाद विराज हमेशा के लिए मेरा होगा, सिर्फ मेरा। हे भोलेनाथ, जिसने हमें डॉक्टर बाबू के बारे में बताया उसका फोन तो बंद आ रहा है, और ये फोन में भी नहीं दिख रहा है कि आखिर वो बहरूपिया चला कहाँ गया। ये सब हो कहाँ रहा है? कौन था वो इंसान जिसने हमें डॉक्टर बाबू के बारे में बताया? कहीं वो बहरूपिया ही तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहरूपिया हमें फोन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अभी अभी आई था, और वो हमें क्या बताएगा डॉक्टर बाबू के बारे में? कहीं
ये वो बहरूपिया का कोई दुश्मन तो नहीं जो हमारा शुभचिंतक बनकर हमारी मदद कर रहा है? क्योंकि उसने जो जगह बताई उसी जगह पे कल बहरूपिया गया था। हमें नहीं पता ये सब कुछ सच है या नहीं। ये जो कुछ भी है हम ये मौका नहीं छोड़ सकते। बुआ जी किससे बात कर रही थी, उसे पैसे काहे दे रही थी, इसका पता हम बाद में लगा लेंगे। लेकिन इससे पहले वो बहरूपिया हमारे डॉक्टर बाबू के पास पहुंच जाए, हमें वहां जाकर डॉक्टर बाबू को छुड़ाना होगा। हे भोलेनाथ, बस आज हमें अपने डॉक्टर बाबू से मिला देना। मुझे ये ना ये ना वो इंसान ने इसी सोनार की दुकान के बारे में बताया था जिसके पीछे गोदाम है, जहाँ बहरूपिया ने हमारे डॉक्टर बाबू को रखा हुआ है। लेकिन अब हम पता कैसे लगाए? अंदर जाके पूछ लेगा। हाँ, इन्हीं से पूछते हैं। आइए मैडम, आज आप अकेली आई, साहब नहीं आए? लगता है ये आदमी उस बहरूपिया को पहचानता है। यहाँ कुछ भी पूछना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर हमें गोदाम का रास्ता कैसे पता चलेगा? हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाइए। तो वही आदमी है जिसे हमने कल कैमरा में देखा था। यही तो उस बहरूपिया को अपने साथ लेकर आया था। हमें इसका पीछा करना चाहिए। भैया जी, हम बाद में आते हैं। लगता कोई पीछा कर रहा है यार। कोई भी तो नहीं है भाई, कोई पीछा नहीं कर रहा हमारा। टेंशन मत ले, चल। कोई नहीं, चल अंदर। ये दोनों तो यही अंदर गए। इसका मतलब है भोलेनाथ हमें बिल्कुल सही जगह लेकर है और अब हम डॉक्टर बाबू के बहुत पास है। है ना, है ना? हाँ जेठानी जी, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो इससे भी और ज्यादा अच्छा है। हाँ। ये देखिए। अरे ईसा बेटा, बैठ बैठ बैठ। ये देख, तेरे और ईसान के शादी के लिए ना कुछ कारक के नमूने आए। तू भी पसंद कर, देख हम और भी दिखाते हैं ना। मैं यहाँ ये सारे खेल खत्म करने के बारे में सोच रही हूँ और ये लोग शादी के कार्ड पसंद करने में लगे हुए हैं। नहीं, मैं ईशान से शादी नहीं कर सकती, पर ये मैं बोलूं कैसे इन्हें? अरे जी जी
ए जीजी, पता है ईशान और ईशा की शादी के लिए ना कार्ड के कुछ नमूने आए थे। ये देखे आप ना फटाफट इनमें से कोई पसंद कर लीजिए। हम ना पंडित जी से बात करके इनकी शादी का तारीख पक्का कर लेंगे और कार्ड छपाने के लिए दे देंगे। तो बताइए आपको कौन सा पसंद है? लीजिए लीजिए बताइए। ये रिश्ता हमसे पूछ के तय किया था? बताओ। नहीं ना तो ये ढोंग काहे कर रही हो फिर? जो मर्जी आए करो। ये क्या हो गया है दीदी को? हमें क्या पता, जब देखो मुंह फुला के मुंहिया फुला के घूमती रहती हैं। आंटी, हाँ जी, मुझे क्या लगता है ना कि हमें शादी को थोड़े दिनों के लिए टाल देनी चाहिए। वो बुआ जी मेरे और ईशान के रिश्ते से खुश नहीं है ना। एक बार बुआ जी मुझे अपने दिल से पसंद कर लेंगी, उसके बाद हम शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं 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 बचवा, ऐसा कुछ नहीं है। जीजी ना ऐसे ही उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, इसलिए परेशान होंगी। काहे कि इतना बड़े घर की जिम्मेदारी उनके सर पे है ना, तो कुछ परेशानियों के कारण गुस्सा आ गई होंगी। तो चिंता मत कर, तू इनमें से कुछ कार्ड पसंद कर ले, ठीक है ना कमला? शादी तुम लोग की पसंद कर ले। ये गहना अभी तक आयुष्मान को छोड़कर वापस क्यों नहीं आई? या उसे छोड़ते हैं, पहले खाना खाते हैं, ठीक है? हाँ यार, बहुत तेज भूख भी लगी, बाद में देखते हैं इसे। चल चल। ये लोग तो ही आए, यही सही मौका है डॉक्टर बाबू को ढूंढने का। ये आवाज, ये आवाज तो डॉक्टर बाबू की है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू,
बाबू, हमने ढूंढ लिया है आपको, हम आ गए आपके पास। क्या तुम सच में? हाँ डॉक्टर बाबू, हम है आपकी गहना। डॉक्टर बाबू, भी कभी हम आपको अपने से दूर नहीं होने देंगे, कभी नहीं। मुझे इस बहरूपिया ने इतने दिनों से यहाँ कैद करके रखा था, और वो जो घर में है ना, वो मैं नहीं हूँ। हम जानते हैं डॉक्टर बाबू, हम सब जानते हैं, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और आप चिंता मत कीजिए, अब हम आपको यहाँ से अपने घर लेकर जाएंगे। आपको पता है हम कितना तड़पे आपके बिना, कितना रोए हम। लेकिन डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं वो बहरूपिया ने आपको बहुत परेशान किया है ना, देखना हम छोड़ेंगे नहीं उसको। बस एक बार मिल जाए वो, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। और दोबारा हम किसी को अपने बीच नहीं आने देंगे डॉक्टर बाबू। ये आवाज कैसी है? चलो देखो। चल 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 चल।